सब मत बोलो। हरिश्चंद्र राजा दानी थे, फिर उनको इतनी परेशानी क्यों आई? हाँ, ये हरिश्चंद्र की कथा कहानियां पौराणिक कहानी है, ये कोई हिस्ट्री की बात नहीं है कि हरिश्चंद्र राजा सतयुग में हुआ। सतयुग की तो कोई हिस्ट्री है ही नहीं। ये संगम युग में राजा हरिश्चंद्र होता है, जिसे कहते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, और महादानी कहा गया है। इतना दान, अपने तन का दान, तन के संबंधियों का दान और तन के पदार्थों का दान, अपने राजपाट का दान, इतना बड़ा दान दुनिया में कोई भी नहीं कर सका सतयुग में। बाकी द्वापर युग में तो एक दानी और महादानी गाया हुआ है। कौन? कर्ण गाया, वो बात अलग। तो ये संगम युग की बात है। संगम युग में जो नारायण का पार्ट है, वही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का पार्ट है। वो दान करता है। क्या दान करता है? तन, मन, धन, समय, संपर्क, संबंधी जो भी पावर हैं मानवीय जीवन की, उन सबको 100% ईश्वरीय सेवा में लगाने वाला राजा हरिश्चंद्र गाया हुआ है। ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे अव्वल नंबर कदम बढ़ाने वाले कम निकलते हैं, जो अपनी पत्नी को भी आत्मा आत्मा, भाई भाई समझ करके पत्नी के ऊपर कंट्रोल नहीं करते, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए स्वेच्छा के ऊपर छोड़ देते हैं। ये है देह के प्यारे ते प्यारे संबंधी का ईश्वरीय सेवा में दान। कन्याएं सब समर्पण कर देंगे, बहनों को समर्पण कर देंगे, भांजियों को समर्पण कर देंगे, लेकिन पत्नी को अपनी बहन भाई समझ करके, पत्नी को उसके स्वेच्छा के आधार पर चलने देने के लिए कोई भी भाई नहीं छोड़ रहे। लेकिन राजा हरिश्चंद्र का ये गायन है कि प्यारे ते प्यारे संबंधी को भी अर्पण करता है ईश्वरीय सेवा में। अपनी बुद्धि के कंट्रोल के आधार पर नहीं, जो ईश्वरीय नियम है, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो, इस नियम के आधार पर। इसलिए राजा हरिश्चंद्र कोई दूसरा नहीं हुआ है। ब्राह्मणों की दुनिया में नारायण का ही दूसरा नाम राजा हरिश्चंद्र पड़ गया। शास्त्रों में लिखा है कि नारायण का राज्य सतयुग में था। नारायण 16 कला संपूर्ण था। हरिश्चंद्र का भी राज्य सतयुग में गाया।